टू आइटम्स फ्रेंड्स, आज हम मिश्र समानुपात के क्वेश्चंस को आगे पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय करता है। तो यहाँ पे उसने ये कहा कि अगर कोई रवि है और वो प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करते हैं और 40 दिन में कार्य समाप्त कर देते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि कोई दूरी, और उसके बाद उसने आगे ही पढ़ लें तो जरा आसानी होगी। उसके बाद उसने ये कहा कि पहले से दोगुनी दूरी, इसका मतलब हमें दूरी भी माननी पड़ेगी। और बाद में कह रहा है कि दोगुनी चाल से, चाल भी दोगुनी कर रहा है और दोगुना विश्राम भी है। तो हम कहें कि हमारी दूरी, विश्राम का समय और ये दिन, कितने दिन लगते हैं, और यहाँ पे 4। अब आप देखिए जरा, उसने कहा कि दोगुनी दूरी, इसका मतलब ये पहले 1 रही होगी, बाद में 2 होगी। ऐसे उसने कहा कि 9 दिन लगते हैं, यहाँ पे उसने कहा 40 दिन लगते हैं और 9 घंटे का विश्राम लेता है। तो अब जो विश्राम का टाइम है वो दोगुना हो गया, तो दोगुना कर दें। यहाँ पे आप देखें, चाल को भी उसने दोगुना किया तो इसको भी हमने दोगुना कर दिया। कह रहा है कि अब कितने दिन लगेंगे, हमसे ये पूछा गया है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो है ये तो एक साथ, और इसके बाद यहाँ पे आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ लेंगे, ये इसके साथ लेंगे। मतलब ये इसको और ये दोनों एक साथ लेना पड़ेगा, इसको और ये दोनों एक साथ लेना पड़ेगा। ऐसा हो क्यों रहा है, यहाँ पे क्रॉस क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, हमें करना चाहिए था काम, लेकिन यहाँ हो रहा है विश्राम, मतलब आराम कर रहा है। तो ये अपोजिट अनुपात आ जाएगा यहाँ पे। तो हम कहेंगे कि 1 × 9 × x × 2 r = 2, ये और यहां से ये दोनों। तो आप देख पा रहे हो, x की वैल्यू निकालने के लिए 9 से इसको कट करें तो 2 टाइम्स कटेगा, 2 से 2 को कट कर दे तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी वो हमारी होगी 80 दिन। तो हमें जो टोटल टाइम लगेगा ये काम करने में, वो 80 दिन का समय लगेगा। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, उसने ये कहा है कि 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बना सकते हैं। इसके बाद उसने ये कहा कि इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े सभा भवन को बनाने में ये प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करता है। और इसके बाद कह रहा है कि काम 6 घंटे जो चलता रहता है वो 27 दिन तक चलता है। तो यहाँ पे देखिए, आपसे कह रहा है कि व्यक्तियों की संख्या, तो हम कहें यहाँ पे हम लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या को, यहाँ पे हम लिखेंगे कुल समय। अब वो समय होगा क्या, ये जरा देख लें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे उसने 6 घंटे काम किया 27 दिनों तक, तो हम टोटल समय को लेंगे कि 6 घंटे × 27, तो ये पूरा समय निकल के आ जाएगा 27 दिन में कितना उसने काम किया। तो यहाँ पे उसने कहा कि 6 घंटे कार्य करता है 30 दिन तक, जब छोटा भवन बनता है। तो 18 लोग थे, 6 घंटे 30 दिन तक कार्य करते हैं। और यहाँ पे उसने बाद में कहा कि इसी की तुलना में बड़े भवन, वो कितना बड़ा है, 16 गुना बड़ा भवन है। तो हम ये कहें कि अब हमें कार्य जो करना पड़ेगा वो 16 गुना अधिक करना पड़ेगा, तो हमने इसको 16 गुना कर दिया। अब इसके बाद कह रहा है कि इसको बनाने में 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 27 दिन काम करना पड़ता है। तो कितने लोग, यहाँ पे कह रहा है कितने लोगों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे एक चीज और भी बोल सकता था, वो कहता कितने और लोग चाहिए। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे 18 थे और 18 में कितने लोगों को जोड़ दें और कि ये काम हो जाए। तो उसने ऐसा अभी फिलहाल नहीं पूछा है, आगे क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेगा। तो हम अभी देख रहे हैं कि उसने पूछा टोटल लोग कितने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या, ये समय, ये हमारा कार्य है। तो हम जानते हैं कि इसको एक साथ लेके चलते थे, इसको इसके साथ। यहाँ ये कार्य जो होता है उसको हम उलट दें या ऐसे अपना एरो से इसको प्रदर्शित कर लेते हैं। यहाँ इसको और इसको एक साथ में लेंगे, यानी व्यक्तियों की संख्या, समय और वहां पे कार्य, ये गुणा 30
गुणा 16 और ये बराबर होगा इसके और इसके गुणा के, तो यहां से x 6 और ये 27 और यहां से ये 1। तो अब आप देख पा रहे हो कि इसको अगर हम 6 से 6 कट कर दें तो ये कट हो जाएगा। यहां अगर हम देखें तो 3 से इसको कट करें तो ये 6 आ जाएगा, इसको 3 से कट करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9। अब ये 3 से और भी कट हो सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इस 3 से हम इसको कट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब यहाँ आप देख पा रहे हो कि इधर कोई भी संख्या नहीं बची सिवाय x के, तो यहाँ पे हम x को लिखें और यहाँ आप देख पा रहे हो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो आ जाएगा 32 और 10 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 320, यानी इतने व्यक्ति। तो आपका जो फाइनली आंसर निकल के आया कि भाई कितने व्यक्ति काम करेंगे, तो हमारे 320 व्यक्ति इस कार्य को करें तो ये कार्य पूरा हो पाएगा। कब? जब उसी भवन के 16 गुना, उसी भवन का 16 गुना बड़ा भवन जब बनाएंगे तब। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें क्या होगा कि वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर लंबी एक सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए थे और कह रहा है परंतु यहाँ पे जो काम हुआ वो 30 दिन बाद हमें ये पता चलता है कि अभी जो सड़क बनी हुई है वो 3 से ही 1/3 ही बनी है। तो उसने कहा है कि निर्धारित समय में इस कार्य को पूरा करने के लिए और कितने मजदूर हमें लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, उसने कहा कि 5 किलोमीटर लंबी एक सड़क थी और ये काम पूरा 100 दिन में होना था, लेकिन ऐसा हुआ तो है नहीं। हमने कहा कि भाई ये काम क्या हो रहा है 80 दिन में, ये काम उसने कहा कि 3 सही 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2। तो यहां से हम इसको कर दें 7/2, ये दिनों की संख्या है और ये हमारा काम हुआ है। अब इसके बाद देखिए बचे कितने दिन, जबकि 100 दिन में हमें कार्य कराना था तो बचे यहां से 20 दिन। और काम कितना बचा हुआ है, यहाँ पे जो हमारा काम बचा हुआ है वो आप देख लीजिए जरा। 5 किलोमीटर चलना था तो 5 से इसको लेस करें तो कितना आ जाएगा, तो यहां से इसको आप जब लेस करोगे तो ये आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे हम रखेंगे 3/2 को। अब आप देख पा रहे एक जगह पे दिनों की संख्या दी गई, एक जगह पे ये अपना कार्य दिया गया है। तो आप देखिए इसको हम क्रॉस कराएंगे, क्यों? क्योंकि इसको हम पलट देते थे तो इसलिए हम क्रॉस कराते हैं। यहां से आप देखिए कि हमसे कह रहा है कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि 20 लोग तो अभी 20 दिन तो हैं ही, और ये टोटल काम कितने दिनों में होगा हमें ये बताना है। तो अब आप देखिए जरा, ये और उसने जो है इसमें मजदूरों की संख्या को भी दे रखा है, तो हम यहाँ पे मजदूर भी लिखा है। तो मजदूर कितने हैं, इतने हैं। यहाँ दिनों की संख्या थी ये हमारी, तो 100 दिन का टाइम दिया था उसने, 80 दिन में इतना काम हो चुका है और 20 दिन बचे हुए हैं, हमें ये काम कराना है। इतने लोगों में कितने और लोगों को ऐड कर दिया जाए, तो हम कहेंगे 280 प्लस x लोगों को ऐड कर दिया जाए। तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर ये इसमें, तो इसको और इसको हम एक साथ लेंगे। तो यहां से जो आपका निकल के आएगा वो आएगा इतना गुणे, और यहां पे आप इसको और इसको एक साथ उठाएंगे तो ये आ जाएगा 280 प्लस x, और यहां आप देखिए 20 और इसके बाद ये 7/2। अब आप इसको कट करना शुरू कीजिए। तो यहां से 20 से इसको कट करेंगे तो ये कितनी बार, 4 बार में कट जाएगा। इसके बाद ये 2 से ये 2 खत्म हुआ, यहाँ पे 7 अभी बचा हुआ, 7 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40। अब आप देखिए ये हो गया 16, 16 48, 480 बराबर हो गया किसके, 280 प्लस x के। 280 इसमें हम घटाएंगे
तो यहां से हमें 200 मिलेगा, यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी वो ही 200 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब इस कार्य को, जो बचा हुआ काम है ये वाला, इसमें हमें 200 लोगों को ऐड करना पड़ेगा, तब हम इसको 20 दिन में खत्म कर पाएंगे। तो इस तरह से आपका आंसर जो आया वो आंसर होगा आपका 200। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में हम कह रहा है कि 3 आदमी अथवा 6 लड़के, तो या तो 3 आदमी से वही काम करवाएं तो 40 दिन में होगा, और या तो हम 6 लड़के लगा दें तो वही काम 40 दिन में होने लगेगा। तो हमने कहा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, लड़कों को लेके चलेंगे। तो हमने कहा कि भाई 3 व्यक्ति हो, यानी 3 आदमी हो, या आपका 6 लड़के हो, बॉयज हो। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि अगर एक व्यक्ति का निकाला जाए, यानी एक मैन जो निकल के आएगा वो 2 लड़कों के बराबर होगा। उसने हमसे ये कहा बाद में, कह रहा है कि अब अगर 6 आदमी तथा 8 लड़के, तो ये 6 आदमी 8 लड़के मिलके काम कर रहे हैं, तो 6 आदमी और 8 लड़के यहां काम करना स्टार्ट करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आप क्या कीजिए, इसको या तो लड़कों में बदल लीजिए या फिर इसको आदमियों की संख्या में बदल लीजिए। तो हम कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 2 के बराबर था, तो यहाँ आ जाएगा 12, तो ये 12 लड़कों के बराबर हो जाएंगे, ये 6 पुरुष, और यहाँ से ये लड़के जो हैं वो ऐड कर दें हम, तो कहेंगे 20 लड़के अब बाद में काम करवा रहा है। तो इतना सब हम अलग ही कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम करने क्या जा रहे हैं, उसने कहा है कि 3 व्यक्ति काम करें या 6 लड़के काम करें, 40 दिन में ही हो जाता है। तो हम एक यूनिट में बना रहे हैं, मतलब इनको लड़कों की संख्या में ही कर लें। अब आप देखिए जरा, यहां से उसने कहा, हमने कह रहे हैं कि ये व्यक्ति, यानी हम कह रहे हैं 6 लड़के जो थे उन्होंने क्या किया, 40 दिन में काम समाप्त कर दिया। अब कह रहा है कि 20 लड़के कितने दिन में काम समाप्त करेंगे, तो डायरेक्ट इसका गुणा कराएं। तो यहां से 6 गुणा 40 और बराबर में 20 इंटू x, इसको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी वैल्यू निकल के आएगी 12 दिन। तो इस तरह से जो आपका आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से भी कैसे लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से लगाने के लिए हम करते क्या है कि उसने कहा कि 3 आदमी अथवा, और लगाया 6 लड़के ये काम 40 दिन में कर सकते हैं। तो हमसे कहा गया है कि 6 आदमी और 8 लड़के कितने दिन में करेंगे। तो करते क्या है कि इसका गुणा इसके साथ, इसका भी गुणा इसी के साथ करके व्यक्तियों की संख्या के नीचे व्यक्तियों का गुणा, यानी यहां से हम इसको कह देंगे 120, और इसके साथ इसका गुणा कराएंगे तो यहां से हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 24, यानी इतना। अब यहाँ पे जो निकल के आया ये हमारा ये है, तो ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसको हम कहेंगे 1/x। x क्या होगा, हमारे दिनों की संख्या होगी, तो इसको हम निकालेंगे x की वैल्यू को। तो यहाँ से आप देखिए अगर हम इसका एलसीएम लें तो यहाँ पे हमारा एलसीएम बन जाएगा 240, तो इसमें में 2 से गुणा करना पड़ेगा और ये 8 ही रहेगा। तो यहाँ से 1/x, तो ये हो जाएगी 20 वैल्यू और नीचे हो जाएगा इतना। यहाँ से 2 से इसको कट करें, यानी यहाँ से भी 12 ही मिलेगा आपको। तो x की वैल्यू जो आपकी आ गई वो क्या आई, 12। यहाँ 1/12 और यहाँ 1/x दोनों को पलटा देंगे तो x का मान 12 दिन निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आप इससे करना चाहें इससे करें, इससे करना चाहें इससे करें, आपका ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं एक प्रतिदिन इनका जो कमाने का रेट है वो कह रहा है कि 5250 रुपए, मतलब 5 व्यक्ति काम करें तब भी उन्हें एक दिन में 5250 रुपए मिलेगा, या वो करें 7 महिलाएं काम तब भी आपको वही रेट मिलेगा। अब उसने ये कहा है कि अगर यही काम
7 व्यक्ति और 13 महिलाएं करना स्टार्ट करें, तब उनका धन कितना होगा, मतलब एक दिन में वो कितना पैसा कमाएंगे। तो अब आप यहां से देखिए कि हमें दिया जा रहा है अब पैसा, मतलब ये कि हमें पूरा काम करने पे मिला है, तो ये अब अपोजिट में रहेगा, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कराएंगे। जब आपको दिनों की संख्या दी गई होगी या समय दिया रहा होगा, तब आपको सीधा गुणा कराना होता है। जब भी आपको पैसा या कार्य या वो कह दें कि आप मतलब टोटल इतना ये लोग भोजन सामग्री वगैरह ऐसा कुछ, तब उसमें क्रॉस गुणा कराते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं इसको। उसने कहा कि 5 व्यक्ति जो हैं, हम ये कहें मैन और इसको हम वुमेन कहें, तो ये 7 महिलाओं के बराबर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आप देखिए कि अगर हम एक आदमी का निकालें तो ये आ जाएगा 7/5 इतने वुमेन। तो हमसे कहा गया है कि भाई 13 मैन और ये 7 मैन और 13 वुमेन काम करेंगी तो कितना धन मिलेगा। तो यहां से हम 7 मैन की वैल्यू निकाल दें, तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी, इसमें भी 7 का गुणा कराएंगे तो 49/5 वुमेन। तो इतनी वुमेन यहाँ पे आ जाएंगी, 49/5 प्लस 13, ये टोटल क्या है, ये वुमेन की संख्या है। तो ये आ जाएगा हमारा 114/5। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारी वुमेन आ गई। अब उसने ये कहा कि भाई अगर हम वुमेन को लेके चले तो 7 वुमेन, यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या रख रहे हैं और यहाँ पे हमारा रेट रहेगा। तो ये पैसा इनको मिलता है इतना 5200 के बराबर। और जब हम क्या करेंगे 14 और ये बटे 5 इतनी वुमेन लेके चलेंगे, तब हमें क्या पैसा मिलेगा, हमें यही निकालना है। तो अब आप देखिए ये पैसा हमें दे रखा है, तो इसको हम क्रॉस करके करेंगे। तो यहां से हमारा जो आएगा वो 7 × x की वैल्यू जो होगी वो इसके और इसके गुणे के बराबर में होगी। तो यहां से आप जब इसको कट करेंगे तो अब आप देख पा रहे हो कि यहां से इसको 5 से कट करने पे हमें क्या मिल रहा है, 105। और इसको 7 से कट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलेगा, 21 पंचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 150। 150 का गुणा हम इसमें कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 17,100 रुपए। मतलब अब क्या होगा कि इतना हमें पैसा मिलने लगेगा जब इतनी महिलाएं एक साथ कार्य करेंगी। तो इस तरह से जो आपका आंसर सही होगा वो आपका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, उसने ये कहा है लास्ट में कि इसके दोगुने कार्य को कितने समय पूरा करेंगे। मतलब यहाँ पे हमें टाइम तो दिया ही जा रहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से, और ये 15 दिन तक होना है, 25 व्यक्ति करेंगे। काम भी हमें रखना पड़ेगा कि एक काम हम अभी करवा रहे हैं और उसका दोगुना अगली वाली लाइन में उसका दोगुना कर देंगे। तो हमने ये कहा कि व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति और यहाँ पे समय, तो समय में हम क्या करते हैं 8 घंटे काम हो रहा है 15 दिनों तक, तो ये टोटल समय निकल के आ गया। 25 व्यक्ति कार्य कर रहे थे, कार्य कितना है, एक कार्य करना है, इसी का दोगुना कार्य करने के लिए उसने ये कहा है, इसी का दोगुना कार्य करने के लिए 20 व्यक्ति 10 घंटे काम करते हैं। तो 20 व्यक्ति 10 घंटे काम करते हैं और ये कितने दिन तक करेंगे हमें यही बताना है। तो यहाँ पे 20 व्यक्ति हैं, यहाँ लिख लेते हैं 20 व्यक्ति हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हम इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसके साथ करेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि इसका इसमें गुणा कराना है। तो ये हमारा ये यहां से 15 और गुणा में 2, यहां आप देखोगे तो 20 × 10 × x × 1। अब आप देखिए कि क्या वैल्यू कट रही है। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि 8, तो ये 2 × 4 से कट करेंगे तो, और यहाँ 5 आ जाएगा। इस 5 को इससे कट करें तो यहाँ 3 आ जाएगा,
और इसको 5 से कट करें तो 2 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये 2 इस 2 से खत्म, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ x बचा हुआ है, तो x को हम ऐसे ही रखेंगे। 2 3 6 6 पंचे 30, तो इतने दिन लगेंगे हमें ये कार्य करने में। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए इस कार्य में जो भी हुआ है उसने ये कहा था कि भाई 8 घंटे 15 दिन तक कार्य होता है, तो हमने टोटल समय निकाल लिया। इसके बाद उसने कहा 25 व्यक्ति काम करते हैं, तो 25 व्यक्ति रख लिया हमने। यहाँ पे कह रहा है कि लास्ट में कि 2 गुना कार्य इसी का करवाना है बाद में, तो पहले भी तो कुछ कार्य रहा होगा, तो हमने कह दिया एक कार्य है तो अब 2 गुना 2 हो गया। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि 20 व्यक्ति काम करते हैं प्रतिदिन 10 घंटे, तो कितने दिन तक काम करें कि 2 गुना कार्य हो जाए। तो हमने देख रखा है कि भाई जब व्यक्ति और समय देते हैं उसमें सीधा गुणा कराते हैं और यहाँ पे क्रॉस गुणा कराते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्य दे रखा है। उसके बाद हमने ये इक्वेशन लिखी, इसको कट किया और देखा कि x की वैल्यू जो आ रही है वो 30 दिन आ रही है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम कह रहे हैं व्यक्तियों की संख्या, ये हमारे व्यक्ति, उसने कहा कि 8 पुरुष और यहाँ पे हम समय लिखेंगे टोटल समय, तो कितने दिन 9 घंटे काम करते हैं और कितने दिनों तक काम करते हैं 20 दिनों तक कार्य करते हैं। इसके बाद कह रहा है कि यही काम 7 पुरुष करें तो प्रतिदिन 10 घंटे काम करने के बाद कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। तो हमने कहा x दिनों में कार्य पूरा होगा। तो इसके बाद आप देखिए यहां से ये वैल्यू जो आएगी आपकी इसके बराबर और ये इसके बराबर, आप इसका गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा इतना गुणा इसके, और ये बराबर होगी वैल्यू 7 इंटू 10 इंटू एक्स के। यहां से x को कट करोगे तो ये हमारा आ जाएगा, और यहां से आप देख रहे हो इसको गुणा करा दें तो यहां से हमें जो मिलेगा वो 144 होगा और ये वैल्यू आ जाएगी 7। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां से अगर हम 7 से इसको कट करें तो 20 बार में कट जाएगा और ये 4/7 इतने दिन आपका आंसर आ जाएगा। अरे मंजू, तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं, तो हमें नहीं पता है कि कितने व्यक्ति हैं। कह रहा है कुछ व्यक्ति हैं, तो कुछ व्यक्ति x मान लेते हैं और दिनों की संख्या जो उसने कहा कि 90 दिन में पूरा कर लेता है। अब उसके बाद कह रहा है कि यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं, तो देखिए हमें पहले से भी नहीं पता था और 15 व्यक्ति उसने कम भी करवा दिए, तो हम कहें हमारे पास व्यक्तियों की संख्या ये थी और 15 व्यक्ति उसमें से कम हो गए। तो कह रहा है कि 10 दिन अधिक लगेंगे। अधिक लगेंगे मतलब कितना, 90 पहले लगता था, अब 10 दिन अधिक लगेंगे तो 100 दिन लगने लगेंगे। अब हमें यहां से देखना ये है, ये जो वैल्यू होगी इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो x इंटू 90 और यहां से x माइनस 15 और ये इंटू में 100। एक जीरो से एक जीरो कट हुआ, यहाँ पे आ गया 9x और यहाँ पे आपको मिलेगा 10 का गुणा कराएंगे तो 10x और यहाँ पे इसका गुणा कराएं तो 150। यहां से आप देख पा रहे हो कि 150 वैल्यू आएगी किसकी किसकी, x की। तो हमसे यही पूछा गया है, हमसे यही कह रहा है लास्ट में कि आप ये बताइए प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। तो प्रारंभ में x था तो x की वैल्यू क्या आ गई 150। तो इस तरह से हमारा जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से कैसे लगा सकते हैं, हालांकि उसको दूसरी तरीके से नहीं बोलना चाहिए, इसी से वो भी आया है। तो इसमें होता क्या है कि आप देखिए यहां पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 0 से 0 कट हो रहा है, हो गया ठीक है। इसका गुणा यहीं पे करा लेते हैं दोनों का, तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, इसको लेस करेंगे तो x बच जाएगा।
ठीक है। और यहां से ये जो वैल्यू आएगी इसमें जब आप गुणा कराओगे, जब भी व्यक्ति कम हो रहा हो तब की बात है ये, जब व्यक्ति कम हो रहे हो तो इसका सीधे इसमें गुणा करा दीजिए, आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा। बशर्ते होना ये चाहिए कि यहाँ पे जो अंतर आ रहा हो वो 1 का आ रहा हो, यहाँ पे जो अंतर आ रहा हो 1 का आना चाहिए, और इसका गुणा लास्ट वाली संख्या में करा के रख देते हैं, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो सीधा हम 150 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे अंतर 2 का आ रहा होता तब क्या करते, तो अंतर जब 2 का आ रहा होता तो हम कहते x/2 ऐसा बोल देते, तब हमारा आंसर निकल के आता। लेकिन यहाँ अंतर 1 ही का आ रहा है तो 1 का भाग देना नहीं है, तो इतना ही आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं, आप ऐसे कीजिए, फिर इसका भी प्रयास कीजिए। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है किसी कार्य को कुछ श्रमिक 22 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि किंतु 3 श्रमिकों की अनुपस्थिति रहने के कारण ये काम 24 दिन में हो पा रहा है। तो अब आप देखिए श्रमिक और यहाँ पे दिनों की संख्या, तो यहाँ पे उसने कहा कि कुछ श्रमिक 22 दिन में कर रहे थे और 3 श्रमिक अनुपस्थित हो गए, मतलब कम हो गए, तो ये काम होने लगा 24 दिन में। अब आप देखिए सीधा इसका गुणा कराना है, तो x की वैल्यू निकालनी है हमें यहां से, तो हम कहेंगे कि 24, इसको अगर हम कट करें 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा 12, तो यहाँ पे 11x की वैल्यू जो होगी वो इसके बराबर आ जाएगी, यानी 12x माइनस का 36। इसको इधर लेके आएंगे तो 36 वैल्यू आ जाएगी x की, जब इसको हम इसमें घटा देंगे। तो अब आप देख पा रहे हो कि हमारा आ गया आंसर 36। मतलब क्या हुआ कि पहले कितने लोग काम कर रहे थे, प्रारंभ में 36 लोग काम कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है आपसे वो भी यही पूछा गया है कि प्रारंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या बताइए। तो इस तरह से जो आपका आंसर सही होता है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, इसको करने के लिए हमने दूसरा भी बताया है कि इसको घटाइए आप, तो घटा के देखिए भाई कितना मिलता है, 2 मिलता है। इसका गुणा बस इसमें कर दीजिए, तो यहाँ से 72 मिलता है, इसको कट करो, आपका आंसर। तो मतलब ये है कि जब ये हमें करना तभी है जब यहाँ पे अनुपस्थित रह रहे हो, ठीक है, अनुपस्थित रह रहे हो तब करना, तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा हमें यहाँ से। लेकिन ये निकलेगा क्या, ये पहले जो व्यक्ति लगाए गए थे वो निकल के आएंगे। अगर आपसे यही पूछने लगे इसी से कि आप ये बताइए बाद में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो बाद में कितने लोग काम कर रहे हैं, 3 अनुपस्थित थे, इसका मतलब 33 लोग काम कर रहे होंगे, बात खत्म। यहाँ से भी हम वही कर सकते हैं, x की वैल्यू हमारी है निकली, यहाँ पे रख दो कितने व्यक्ति बाद में कर रहे थे, तो वहां से आराम से आपका निकल के आ जाएगा कि भाई 33 लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। तो इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में उसने हमसे ये कहा है कि एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन है। मतलब ये है कि उसने कहा व्यक्तियों की संख्या क्या है, व्यक्ति जो है हमारे वो 3300 व्यक्ति हैं। उसके बाद कह रहा है कि प्रति व्यक्ति 850 किलोग्राम, तो 850 किलोग्राम, सॉरी यहाँ पे ग्राम है सिर्फ, क्योंकि प्रति व्यक्ति दे रखा है तो इसलिए यहाँ पे ग्राम दे रखा है, ये हमारा भोजन। और कह रहा है कि 32 दिन का है, लेकिन 7 दिन बाद हमें ये पता चलता है कि कुछ व्यक्ति और आ गए, तो हम ये कहेंगे कि 32 दिन का था लेकिन 7 दिन तक तो ये काम हो चुका है, तो हम क्या करें 7 उसमें कम कर दें और दिखाएं कि 25 दिन अभी होना है। तो 25 दिन यहाँ पे हम रखेंगे। और अब उसके बाद कह रहा है कि इसमें क्या होता है, कुछ व्यक्ति आ जाते हैं, तो आ जाते हैं मतलब x प्लस होगा। और अब ये भोजन हमें 17 दिन चलाना है और ये अब 825 ग्राम के हिसाब से प्रति व्यक्ति पड़ रहा है, 17 दिनों तक चलाना है। तो हमें ये बताना है कि भाई यहाँ पे कितने व्यक्ति नए आए हैं, मतलब हमें x की वैल्यू बतानी है। अब आप जरा ये देखिए, यहाँ पे प्रति व्यक्ति भोजन है, यहाँ पे व्यक्ति, ये प्रति व्यक्ति भोजन दिया गया है। हमने आपको बता रखा है कि जब भी आपको प्रति व्यक्ति भोजन दिया जाए तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा करेंगे सीधा।
लेकिन यहीं पे अगर वो कह देता कि इतने किलोग्राम, मतलब ये कि इतने लोग 25 दिन में 850 किलोग्राम, मतलब पूरा टोटल हमें भोजन दे दिया होता, तब हम क्या कराते, फिर इसको क्रॉस कराते और इसको हम यहां पे रख के तब क्रॉस कराते, या हम कहते थे कि इसका इसके साथ और फिर ये इसके साथ। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जब टोटल भी दिया जाएगा, वो भी क्वेश्चन अभी आने ही वाला है। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि इसका गुणा इसके साथ और इसके साथ, तो यानी यहां से ये हो जाएगा 3300 गुणा 850 गुणा 2500। यहां पे जो वैल्यू होगी ये हमारा 3300 प्लस x लिखा हुआ है, तो 3300 प्लस x की वैल्यू जो होगी वो हमारी इसके और इसके गुणे के साथ में चलेगी। तो यहां से आप देख पा रहे हो ये हो जाएगा 17। अब आप इसको कट करोगे तो 17 5 यहाँ पे 85 हो जाएगा, तो ये जीरो भी खत्म, साथ में पूरा हम कट कर रहे हैं। और यहां से आप देखिए कि अगर हम इसको 25 से कट करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25 गुना 50, 25 टाइम 75 और 25 टाइम 75। अब आप एक आपका यहाँ बचा कितना 7, तो 25 टाइम 75 33 आ जाएगा। इसको जब हम कट करेंगे तो 33 से 33 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 बचेगा जब ये दोनों जीरो कट जाएंगे। तो अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 3300 प्लस x बचा हुआ है और यहाँ पे कुछ वैल्यू बची हुई है। तो इस वैल्यू का हम क्या करें, गुणा करा लें। तो 100 का 50 के साथ गुणा कराओगे तो ये 5000 आ जाएगा। ये 3300 इस तरफ लाके घटा भी दें और बराबर में x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से आप ये देख पा रहे हो कि कितना बच रहा है, यहाँ 1700 बचेगा बराबर x के। तो ये 1700 जो व्यक्ति हैं वो बाद में आए हुए व्यक्ति हैं, यही हमें बताने थे। तो इस तरह से जो हमारा आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि भाई अगर ये सामग्री 17 दिन तक चलानी है और इतना हमें देना है प्रति व्यक्ति के हिसाब से, तो आप यहाँ पे 1700 व्यक्तियों को ही ला सकते हैं, या हम कहें लाए हैं। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन